देखिए बाबू, 1857 की क्रांति। देखिए, ये हमारे भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है और ये समय भी था। बात है ना, ये थी बाबू वो दौर चल रहा था कि जब क्या हुआ था, अंग्रेज एकदम अरताई मचा दिए थे यहाँ। नहीं, उनकी निरंकुशता क्या थी बाबू, चरम सीमा पर बढ़ गई थी और भारतीय प्रजा क्या हो गई, त्रस्त हो गई थी। समझे ना बात। अब क्या हुआ कि उस अवस्था में देखिए बाबू कि जब भी आप त्रस्त होइए या कहीं की प्रजा क्या होती है, त्रस्त होती है, तभी वो रोड पर आती है। ये तो आप बात जानते हो। और तभी क्या होता है, क्रांति की जन्म होता है या शुरुआत होता है। तो कुछ फिलहाल 1857 का जो क्रांति था ऐसे ही था। और ये जो क्रांति था ना बाबू, इसमें बड़ी वाद विवाद हुआ है ना कि ये क्या था। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था या सैनिक विद्रोह था या राष्ट्रीय विद्रोह था या दो धर्मों के बीच की लड़ाई थी। बता ना, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर अपना अपना मत दिए हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें ना। तो ये तो आप लोग जानते हो कि 1857 क्रांति वो क्रांति थी जिसमें वो भारतीय लोग अंग्रेज के विरुद्ध हो गए थे। भारतीय लोग क्या हो गए थे, अंग्रेजी सत्ता को विरुद्ध हो गए थे और इसको क्या कर रहे थे, मतलब भारत से भगाने के लिए अथक प्रयास किया लोग। पता ना। अब देखिए, हम लोग देखते हैं क्या कि ये क्रांति होने के कारण क्या था। सबसे पहले नहीं, देखिए क्रांति के स्वरूप और स्रोत नहीं। अब ये तो बाबू क्रांति का स्वरूप कैसा था, इसका स्वरूप क्या था इसका। ये तो सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, मतलब ये सारे इसका स्वरूप थे कि मतलब इसका रूप क्या था, ये क्या चीज़ था, क्यों ये विद्रोह हुआ। बात ना, आई विद्रोह हुआ तो किसने ये किया। नहीं, इस पर क्या हुआ कि अलग अलग लोग मत दिए। अंग्रेज क्या किए कि अपने पक्ष में मत दिए और हम भारतीय इतिहासकार के वो क्या अपने पक्ष में, लेकिन कुछ भारतीय लोग क्या थे वो अंग्रेजों के पक्ष में इसको मतलब अपना मत दिया ना। देखिए, इसको सैनिक विद्रोह क्यों कहा। सैनिक विद्रोह कहने से क्या हुआ कि इसमें केवल सैनिक शामिल थे, मतलब ये क्रांति कमज़ोर पड़ जाएगी। समझे ना बात। देखिए, अगर सैनिक विद्रोह कर रहे हैं तो उस सैनिक जो होंगे वो विद्रोह करेंगे। बता ना, अगर राष्ट्रीय विद्रोह कह दोगे इसको तो पूरे भारत विद्रोह कर रहा था उसमें। अब ये नहीं कि सैनिक हैं कि ये है वो है, नहीं, सब लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक ना। तो ये भारतीय पक्ष में आएगा नहीं। अंग्रेजों ने चाल चला क्या वो कि बोला कि नहीं, ये सैनिक विद्रोह था। क्या था, ये सैनिक विद्रोह था। और जानते हो ना, हम भारतीयों को हाँ में हाँ भरने की बहुत से लोगों को आदत होती है। उसी में उस समय आप लोग देखो, अहमदिया, ये कौन बाबू, अलीगढ़ आंदोलन आप लोग पढ़े हो, उन्हीं के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खान। नहीं, बगावत हिंद की किताब है नहीं। तो उसमें भी देखो क्या कि ये क्या है, अंग्रेज़ के परम मित्र हैं ये बेचारों, मतलब बहुत बड़ा समर्थक है ये, देख रहे हो ना। तो जाहिर सी बात है कि इस विद्रोह के बारे में भी ये समर्थन ही किए होंगे, है ना बात। और एक थे क्या वो, दुर्गादास, एक थे दुर्गादास। इहो क्या है बाबू कि अंग्रेज़ के मतलब समर्थन में ही अपना पुस्तक लिखे हुए हैं ना। देखिए, सर सैयद अहमद खान दुर्गादास ने इसे सैनिक विद्रोह माना, मतलब इस विद्रोह को कमज़ोर करने का कोशिश किया गया। बात ना। अब देखिए, राष्ट्रीय विद्रोह, इसे अशोक मेहता ने क्या माना वो, राष्ट्रीय विद्रोह माना। तो ये तो बढ़िया माने कि राष्ट्रीय विद्रोह था, है कि नहीं बात, मतलब पूरे राष्ट्र में हुआ था। और बी.डी. सावरकर क्या माने हैं वो, स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना है, बी.डी. सावरकर ने। तो एक क्वेश्चन आती है यहाँ से, वो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने माना था, तो सावरकर ने, बी.डी. सावरकर ने, चूँकि ये क्रांतिकारी थे। बात ना। और ये बाबू जाहिर सी बात था कि ये भी सही, स्वतंत्रता संग्राम ही था, स्वतंत्रता के लिए ही लड़ाई की गई थी वो। बात है ना। हम लोग आगे टोटल विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्रांति के स्वरूप, स्रोत, ये सारी चीज़ पढ़ ले रहे हैं। कैसे क्या हुआ है, कहाँ से शुरुआत हुआ है, सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे ना। देखिए, अब देखिए इसमें अंग्रेज़ था। अब यह सैनिक विद्रोह, सर जॉन लॉरेंस ने भी क्या कहा कि सैनिक विद्रोह है, सर जॉन सिले ने भी क्या कहा कि सैनिक विद्रोह है। पता ना। तो देखिए, ये अंग्रेज़ थे लोग, ये क्या थे बाबू, अंग्रेज़ थे लोग। और देखिए तो बाबू बेंजामिन डिज़रायली, नहीं, हाउस ऑफ क्या है, कॉमन्स में कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था नहीं। अब देखिए स्रोत क्या था, बी.डी. सावरकर, कहाँ से बाबू इसको मतलब लिया गया है, बी.डी. सावरकर के द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका किताब क्या है वो, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके मतलब ये होता है क्या वो कि इंडियन की, भारतीयों की लड़ाई बाबू स्वतंत्रता के लिए, किसके लिए बाबू, स्वतंत्रता के लिए, ठीक ना। देखिए, ये मूल रूप से चूँकि बाबू ये बी.डी. सावरकर महाराष्ट्र के थे, तो ये बाबू पहले बार लिखी गई थी मराठी में। किस में लिखी गई थी ये, मूलतः जो इसका किताब है ना तो मराठी में लिखी गई थी। लेकिन जब बाबू क्या हुआ, अंग्रेजों ने देखा कि तो लिख दिया क्या, स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम
सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था ये, नहीं मतलब एक बढ़िया ढंग से बात ना, सब लोग क्या हुआ कि इस पर अपना मतलब सहमति से क्या हुआ, अंग्रेज के विरुद्ध ये लोग क्या काम किया, वो एक युद्ध शुरू किए, नहीं तो ये सुनियोजित ढंग से मतलब पहले से इसके बारे में बढ़िया से रणनीति तैयार करके ये क्या किया गया था, क्रांति की शुरुआत की गई थी अंग्रेजों के विरुद्ध। अब क्या किया सब आओ कि इसको छपने नहीं दे रहा था, सब इसको छपने ही नहीं दे रहा था सब, जब सुना सब कि ये चीज़ है तो इसको छपने नहीं दे रहा था सब, ठीक ना। देखिए हिंदी में इसका नाम क्या है, 1857 का स्वतंत्रता समर। हिंदी में क्या नाम है बाबू, 1857 का स्वतंत्रता समर। लेकिन ये किस में छापी गई थी, मूलतः मराठी में प्रकाशित नहीं होने दिया सब। आप देखो होलैंड में इसका प्रकाशन हुआ, कहाँ हुआ बाबू, होलैंड में। तब पूछेगा क्या कि जो BD सॉवर्कर की किताब थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो थी, वह था ना बाबू किताब, कहाँ छपा हुआ था, प्रकाशन कहाँ हुआ, तो होलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, होलैंड में। नहीं, अंग्रेजी अनुवाद ऐसा किसने किया था बाबू, लाला हरदयाल ने, लाला हरदयाल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। पूछेगा क्या कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने ना। अब देखिए पहले इसका 2 प्रकाशन हो चुका था, तीसरा प्रकाशन किसने कराया था, भगत सिंह ने। और ये इतनी लोकप्रिय किताब हो गई बाबू उस समय भारतीयों के बीच कि अंग्रेज का क्या हुआ कि लग रहा था कि सिंहासन उसी समय कबर जाएगा। नहीं, अगर हमारे पास बढ़िया से व्यवस्था सब रहता ना तो क्या होता, वो उसी समय अंग्रेज को यहाँ से लोग भगा देते। लेकिन हमारे पास तो कुछ था नहीं, भारत के पास कुछ था उस समय नहीं ना, तार व्यवस्था उन्हीं का, ट्रेन व्यवस्था उन्हीं का, तो मतलब सारे जितनी व्यवस्था थे सब उन्हीं के पास था, सैनिक उन्हीं के पास थे, बात ना। हमारे जो राजा महाराजा थे वे तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों का, जो बड़े बड़े बात ना, बहुत सारे राजा महाराजा क्या थे बाबू, अंग्रेज के अधीन हो गए थे, बात ना। तो अब बताओ लड़ाई कैसे लड़ोगे, है ना बात। जब क्या हुआ कि जब पढ़ने लगा चारों तरफ से, अंग्रेज किसी का नहीं था सब, बात ना। जब चारों तरफ से अपने ऊपर जब गुजरने लगा तब लगा कि ना भाई दुष्टों को भगाना चाहिए, बात ना। उस समय दुष्ट ही नहीं लग रहा था इन लोग को, अगर दूसरे में पढ़ रहा था तो उसमें बोलो चलो कोई बात नहीं है। तो आप ये क्यों नहीं मानते हो कि अगर किसी और का घर जल रहा है और घर वो आप ही का गाँव है तो आपका भी घर एक दिन जलेगा, बात है ना। तो अब क्या हुआ, अब देखो तो तीसरा प्रकाशन हुआ था। अब देखो वो RC मजूमदार, नहीं इनका क्या है इसके प्रति मत। तो ये सबसे पहले इन्हीं को बोला गया था, इनको सरकारी एथी बनाया रहा था, इतिहासकार, मतलब इसके बारे में लिखिए। इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने नहीं लिखा। ये बोले कि ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही ये राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए बाबू क्यों, क्योंकि वो ये पूरे भारत में नहीं था, पूरे भारत में ये नहीं था, बात ना। मतलब क्या हुआ था कि अगर पूरे भारत में ये हो गया होता, एक साथ हुआ होता, एक नेतृत्व के मतलब एक नेतृत्व के नीचे हुआ होता वो, तो सही बात था कि अंग्रेज क्या होता है यहाँ से सिंहासन कबर जाता, बात ना। लेकिन हुआ ही नहीं था, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग लड़ रहे थे, कभी वो मिल नहीं पाए, कभी वो मिल नहीं पाए। और जब मिलने की कोशिश भी किए उस समय क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी, समझ गए ना बात। देखिए अशोक मेहता बाबू अपने किताब ए ग्रेट रिविलियम में लिखे हैं राष्ट्रीय विद्रोह, हम अभी बताए थे, नहीं इनका पुस्तक क्या था, ए ग्रेट रिविलियम, नहीं उसमें क्या लिखे थे, राष्ट्रीय विद्रोह। देखो यार क्या सरकारी इसके देखो पूछेगा कि 1857 क्रांति का सरकारी मतलब लेखक कौन है, इतिहासकार है कौन है, तो एसएन सेन है। कौन है सरकारी इतिहासकार, कौन है, एसएन सेन है। नहीं इन्होंने अपने पुस्तक में क्या लिखा, सरकारी किताब थी, यह धार्मिक से शुरू हुआ था, नहीं ये कहाँ शुरू हुआ था, धार्मिक से, और आगे चलकर ये क्या हुआ, राजनीतिक स्वरूप ले लिया। अरे यहीं सुना हुआ था कि एनफील्ड राइफल आया हुआ था, उसमें जो कारतूस लगाना था वो क्या था, हम लोग पढ़ेंगे आगे विस्तृत पढ़ेंगे इसको। कारतूस लगाना था, उसमें क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ था, उसे मुंह से छील के बाबू क्या करना था कि मतलब भरना था उसको, पता ना। तो अब क्या हुआ कि देखिए जो गाय है हिंदू के लिए क्या है, पूज्य है, पता ना। अब मुस्लिम के लिए क्या है, वो सुअर को वो लोग नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, बात ना। यही था, तो बोले कि भाई कि हम इसको मुंह में कैसे लगाएंगे, बात ना। तो देखिए शुरू तो हुआ था धर्म से, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो क्या हुआ, आगे चलकर पूरा राजनीतिक स्वरूप धारण कर ले, तभी ना वो राजनीतिक लोग आ गए, रानी लक्ष्मीबाई आ गई, वीर कुंवर सिंह आ गए, हजरत महल आ गई, बात ना, सब लोग आ गए ना इसमें, तात्या टोपे लड़ने लगे, तो सब लोग वो क्या हुआ कि मतलब बाद में चलकर ये क्या होगा कि राजनीतिक हो गया है ना। देखिए तो इन्होंने यही कहा था क्या कि यह धार्मिक विद्रोह से शुरू हुआ था, जो सरकारी दस्तावेज है ना, और आगे चलकर यह क्या हो गया, राजनीतिक स्वरूप ले लिया, बस में ना आप लोग ना। देखिए अब टेलर और आउटम क्या कहा कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, क्या कहा वो,
कि यह एक हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो बात सही था भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम थे ही और तुम तो आए थे उधर से, बात है ना, और आकर निरंकुश अपना शासन कीजिएगा तो क्या करेंगे लोग, बात है ना। अब देखिए होम्स कहा क्या कि बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध था। नहीं, हम लोग को बर्बर माना था, अंग्रेजों को सभ्य माना था, उनके बीच क्या था, वो एक युद्ध था ना। रीस कह रहा है क्या कि धर्मांधों का ईसाइयों के प्रति युद्ध था। बताइए, आप हमारे घर में बैठे हो तो कितना बेतुका तर्क दिया है सब। आप हमारे घर में बैठे हो, आप हमारे गर्दन दबाए बैठे हो और हम बाबू आपके पैर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो फिर बाबू आप कहिएगा कि बात है ना, मतलब हम भगवान हैं और आप बाबू क्या है, शैतान हैं, इसीलिए हम आप पर बाबू मतलब लात रखे हैं। मतलब अंग्रेज लोग भगवान थे, मतलब वो ढेर गोरे गोरे हो गए तो भगवान थे लोग, नहीं खुद बोलिए आप, बात ना। तो अब बताइए, धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था, है ना बात। तो ये तर्क तो क्या है, बेतुका है, लेकिन ये लोग अपने अपने को बचाने के लिए तर्क दिए हैं लोग। सबसे बढ़िया तर्क है स्वतंत्रता संग्राम वाला ना, इसी से क्वेश्चन पूछता है ना। देखिए अब हम आते हैं, वो क्वेश्चन उठता है क्या कि जब 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, उस समय ब्रिटेन में राज कौन कर रहा था, प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे। कौन थे, पाल्मस्टन थे। और आप लोग जान ही रहे हो कि विक्टोरिया थी महारानी वहाँ की, यही ना 1600 में बाबू क्या हुआ था कि यहाँ मतलब यहाँ व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी की थी, है ना बात। तो देखिए तो बाबू भारत का गवर्नर कौन था, भारत में कौन था अंग्रेज गवर्नर, तो लॉर्ड कैनिंग था। बड़ी बार पूछता है, देखिए पार्समैन थी ना, तो पाल्मस्टन नहीं, विक्टोरिया और लॉर्ड कैनिंग थी ना। चलिए अब आइए, कंपनी का प्रधान सैनिक कौन था, एनिसन था। कौन था, एनिसन था प्रधान सैनिक। जिसे उस एगो सैनिक होगा तो वो सेनानायक होगा ना, तो सेनानायक कौन था भारत में, एनिसन था। गवर्नर कौन था, कैनिंग था। और ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री थे, तो पाल्मस्टन थी ना। और महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी ना। देखिए अब आते हैं कारण। देखिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, धार्मिक एवं सामाजिक कारण एवं अन्य अंग्रेजी नीतियाँ, पता ना। देखिए अब हम आते हैं क्या कि राजनीतिक कारण में क्या क्या था इनमें। देखिए बेलेजली का सहायक संधि, बेलेजली का क्या था, सहायक संधि। कब बाबू, ये अपने देखिए ये बेलेजली है ना, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था, शेर कहता था। नहीं, ये तो 1798 में ये क्या काम किया कि सहायक संधि क्या था कि सैनिक वैनिक सब हमारा रहेंगे, बात ना, और आपको सुरक्षा देंगे, सैनिक खर्चा आप दीजिएगा, टोटल चीज़ आप कीजिएगा, सैनिक हमारे रहेंगे, जब कहीं आपको युद्ध पड़ेगा तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अब बताइए, वो राजा तो ऐसे ही गुलाम हो गए, अकेले क्या कर लेंगे, वो कुछ कर लेंगे जब सैनिक हमारा, सब चीज़ हमारा। देखो लेकिन अब क्या था, वो लोग जान रहे थे कि चलो स्वामी भक्ति कर लो, बढ़िया से जीवन यापन तो गुजर रहा है ना, है कि नहीं बात। और जो स्वाभिमानी थे वो क्या किया, वो इसको बर्दाश्त नहीं किए, मतलब ना। अब पढ़िएगा कि अवध को भी क्या हुआ था, वो कुशासन के आरोप लगा कर वो हड़प लिया था लोग, समझे ना बात। बहुत जगह पढ़िएगा आप लोग। डलहौजी का हड़प नीति, डलहौजी का हड़प नीति, ये क्या करता था कि बोलता था क्या कि दत्तक पुत्र का वो सब मतलब समाप्त कर। दत्तक पुत्र उसे बोलते हैं कि जो पुत्र बाबू गोद लिया हुआ पुत्र होता है। तब बोला कि नहीं, हम ऐसे लोग के बाबू मतलब जिनका अपना पुत्र अगर नहीं है तो उनको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उनकी राज हमारी राज में सम्मिलित हो जाएगी। जब ये अवध में देखा सब क्या बाबू कि वहाँ तो क्या है बाबू, पुत्र भी हैं, मतलब बाजिद अली खान थे, हजरत महल भी हैं, तब पर भी अब क्या काम किया साहब, बोला सब भाई मिलाना है ना। तो अब कहने का मतलब एगो बात देखते हो कि अगर आपसे हमको लड़ाई करना है तो तनी सा मुँह ताक के लड़ाई कर सकते हैं, नहीं अब ऐसा आपको मुँह ताक बोलेगा हाँ तरह का कि ना, असहू ना कह सकते हैं। तो अब तो कहने का मतलब क्या था कि एक बहाना खोजना था इस सबको, वहाँ कुशासन का आरोप लगा के उनके राज को हड़प लिया। तो अब बताइए, आप ही का राज कोई हड़प लेगा, घर कोई हड़प लेगा, तो आप पूजा कीजिएगा उनका। तो वहाँ का जो पब्लिक होगा, जो बहु बादशाह होगा, उसी के प्रति न वफादार होता है। ये तो वो बाहर से हड़प रहे हैं लोग, बात ना। तो पूरे प्रजा वहाँ के क्या हो गई थी, मतलब क्रुद्ध हो गई थी। हम लोग पढ़ेंगे टोटल जितने हैं ना, सब के बारे में बारीकी से पढ़ेंगे। मुगलों के प्रति अंग्रेज़ों का व्यवहार, नहीं पेशवा के प्रति अंग्रेज़ों का व्यवहार, जमींदारों के प्रति अंग्रेज़ों का व्यवहार, अवध के प्रति अंग्रेज़ों का व्यवहार। देखिए क्या करता था सब, आप लोग पढ़े होंगे नहीं, कि बहादुर शाह जो जफर थे, बात ना, ये कहाँ के थे, दिल्ली में थे। इनको पकड़ के कहाँ ले गया, सब इलाहाबाद में।
पेशवा महाराष्ट्र के थे, उनको पकड़ के उत्तर प्रदेश में लेके चला जाएगा सब, ठीक ना। यही काम कर रहा था। आप जहाँ कहें, अच्छा देखिए, आप जहाँ कहें वहाँ के लोग आपको पहचान रहे हैं, आपको उठा के उधर रख दिए, कौन पहचान रहा है आपको। यही काम कर रहा था कि फिर बाबू बीच में आप कोनो राजनीतिक बात बना, धीरे धीरे कोई बाबू षड्यंत्र न कीजिएगा, ठीक ना। ये बड़ी तेज था सब अंग्रेज, ठीक ना। देखिए मुगलों के साथ व्यवहार हम देखते हैं क्या था, पढ़ेंगे हम लोग, जिससे है ना मुगलों के प्रति अंग्रेज का व्यवहार। देखिए बहादुर शाह जफर उस समय क्या थे, आप दिल्ली के बादशाह थे, खिलत देना बंद कर दिया। पहले राजा लोग क्या, बादशाह लोग क्या करते थे, खिलत देते थे कि जैसे कोई बढ़िया काम किया है ना, वो उनको रेशमी वस्त्र दी जाती थी, राजकीय रेशमी वस्त्र दी जाती थी। तो ये खिलत देना होता है ना। फिर नज़र लेना क्या होता है वो, कि लोग आते थे, मतलब बहुत सारे चीज़ लेकर नहीं, भेंट के रूप में देते थे। ये सब बाबू क्या था, नज़र लेना था, नहीं मतलब ये सब पर भी लोग रोक लगा दिया। नहीं दरबार लगाना, राजा है बाबू, दरबार लगाया तभी ना प्रजा की बात सुनेगा, है ना बात। दरबार लगाना, इसको क्या किया कि लॉर्ड ऑकलैंड ने इन सभी पर रोक लगा दिया। बोला कि नहीं, आपको क्या है, खिलत देना बंद कर देना है, नज़र लेना बंद कर देना है, दरबार लगाना बंद कर देना। आज के बाद आप दरबार नहीं लगा सकते। अब तो कमज़ोर पड़ गए थे, बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब इससे अब बताइए वहाँ के जनता में बाबू क्या होगा, अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न होगा कि नहीं, है कि नहीं बात, विद्रोह होगा ना एक। अब देखिए लॉर्ड एनबरो ने क्या किया कि सिक्के से बादशाह का नाम हटा दिया, मतलब इनको धीरे धीरे क्या कर रहा है सब बाबू, बादशाह के जिम्मेवारी से मुक्त करने के चक्कर में लगा है सब ना। तो देखो तो सिक्कों से क्या किया हो, बादशाह का नाम हटा दिया, कौन, एनबरो ने। और भेंट देना लेना बंद कर दिया, कौन, एनबरो ने। याद रखिएगा इन सभी पर रोक किसने लगाया था, ऑकलैंड ने, लेकिन उस सिक्के से नाम किसने हटाया था, एनबरो ने ना। और डलहौजी आया तो ये तो और बदमाशी किया, बोला कि बादशाह लाल किला छोड़ दीजिए, ये राजमहल जो है ना छोड़ दीजिए, और कुतुब मीनार में जाकर रहिए। अब बताइए जो राजा वो बड़का महल में रहा है, इतनी छोटी कुतुब मीनार में रहेगा, रह पाएगा हो। इनको बड़ा बाबू क्या हुआ, दुख हुआ बात ना इस बात को लेकर। अब क्या हुआ कि वहाँ के प्रजा के मन में भी अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, घृणा उत्पन्न होने लगा बात ना। कैनिंग आया, बोला क्या कि यही ना था गवर्नर, ये बोला कि इतना सब तू लोग कर दिया है बात ना, तो हम कर देते हैं एक काम, बादशाह के पोस्टें ख़त्म कर दिया। बोला कि अब दिल्ली में कोई बादशाह नहीं रहेगा। देख रहे हो ना, व्यापारी बन के आए थे ये सब भिखारी बन के राजा बनकर गए हैं, है कि नहीं बात। देखिए दिल्ली के बादशाह कौन था, वो बहादुर शाह था। और उसके साथ हम लोग अंग्रेज़ों का व्यवहार देख लिए हैं। उनकी टोटल वो क्या है कि जितने जो एक राजा का जो नीति होता है, जो दरबार लगाते हैं, जो प्रजा के लिए मतलब संरक्षण देते हैं, वो सब चीज़ों क्या कर दिया, सब ख़त्म कर दिया सब वो लोग ना। अब देखिए पेशवा के संग कैसा व्यवहार किया लोग, आप लोग जानते हो क्या कि महाराष्ट्र में नहीं पेशवा लोग रहते थे, नहीं, और पेशवा को काफ़ी इज्जत थी, पेशवा को काफ़ी इज्जत थी, नहीं। लेकिन अंग्रेज लोग क्या काम किए कि पेशवा का इज्जत को भी धूमिल कर दिए लोग। अब देखिए कैसे पेशवा का के संग व्यवहार 1802 में, कब अब ये 1802 में कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे, और जो वो अंतिम पेशवा थे। यहाँ से क्वेश्चन आपको उठ सकता है क्या कि अंतिम पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे, ठीक ना। इनके बाद क्या होता है कि पेशवा का पोस्ट भी खत्म हो जाती है, नहीं। जैसे बहादुर शाह जफर के बाद क्या होता है वो, मतलब उनके जफर के बाद क्या, उनके शासनकाल में ही वो क्या होता है, बादशाह का पोस्ट खत्म हो जाता है, नहीं। देखिए इनको 8 लाख वार्षिक पेंशन पर रखा गया। इनको कितने पर वो 8 लाख वार्षिक पेंशन पर रखा गया और निर्वासित करके रखा गया। इनको महाराष्ट्र में नहीं रखा गया, कानपुर में रखा गया, विठूर में। कानपुर में कहाँ, विठूर में इनको रखा गया। इनकी मृत्यु हो जाती है 1853 में। तो इनका दत्तक पुत्र के बारे में हम लोग आप लोगों को बताए हैं कि दत्तक पुत्र क्या होता है। दत्तक पुत्र बाबू वो होता है कि अपना पुत्र नहीं, गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक ना। इनके दत्तक पुत्र, उनका नाम क्या था, धोंधू पंत नाम था। क्या नाम था बाबू, धोंधू पंत, मतलब नन्ना साहब, इन्हीं को नन्ना साहब भी बोला जाता है। और आप लोग जानते हो क्या कि लॉर्ड डलहौजी जब आया था तो क्या हुआ था वो कि हड़प नीति अपनाया था। बोल रहा था कि चलिए अपना पुत्र है आपका तो ठीक है आप राज दे दीजिए, लेकिन दत्तक पुत्र को वो क्या बोला, ये राज का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, इसको ये नहीं माना। अब ये तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जब बाबू ये मर गए बात ना, मतलब इनकी ईंधन हो जाती है, तो ये धोंधू पंत बोलते भाई कि मैं पेशवा का क्या हूँ, वारिस हूँ, और मुझे पेशवा की सारी सुविधा दी जाए। इस बात को कौन नहीं मानता है बाबू, डलहौजी नहीं मानते हैं बात ना। और एक बात क्या है बाबू कि अगर डलहौजी नहीं मानेगा, और बाबू इंग्लैंड में कौन थी रानी, तो विक्टोरिया थी बात ना।
अब क्या हुआ था कि वहाँ भी अपना ये भी अपना खबर भिजवाया बाबू कैसे ऐसे स्थिति हो रही है, तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं था, क्योंकि बाबू उसी आदेश पर ही ये लोग चल रहा था। नहीं, अभी तो डलहौजी क्या करता है कि दत्तक पुत्र की मान्यता को रद्द कर देता है, जिससे क्या होता है, नाना साहब बाबू क्या होते हैं, कोई खिसलाएगा, ये रुष्ट हो जाते हैं और 1857 क्रांति में भाग लेते हैं, अंग्रेज के विरोध हो जाते हैं ये ना। देखिए अवध के साथ व्यवहार, इसके पास तो वारिस था, इन लोगों के पास मान लो अपना वारिस नहीं है, इसके पास तो अपना वारिस था, लेकिन ये लोग बाबू क्या था कि किसी भी तरह से भारतीय राजाओं से राज को क्या करना है, हड़प लेना है, अंग्रेजी शासन में उसे मिला लेना है, नीति ये थी ना। 1856 में, कब बाबू, 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर राज को हड़प लिया गया। अब ये कुछ आरोप नहीं मिला, देखा सब क्या कि हड़प नीति में तो ये नियम है कि भाई दत्तक पुत्र को क्या किया जाएगा, जिसका होगा उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, लेकिन देखा सब क्या कि अवध में तो क्या है, वाजिद अली खान है उत्तराधिकारी है यहाँ। अब यहाँ क्या किया जाए, तो यहाँ दिमाग लगाया सब, बोला सब क्या कि इन लोगों को क्या करना आ रहा है, राज करने नहीं आ रहा है, उस मतलब शासन जो है ना बढ़िया से लोग नहीं कर रहा है, लोग गलत तरीक़े से शासन कर रहा है लोग, इसका आरोप लगा दिया सब किस पर बाबू, अवध पर। अब तो बाबू फिर इसे जब अवध पर बाबू हड़प लिया सब, तो इसे कश्मीर क्या है, कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया सब, क्या बाबू, कमिश्नरी क्षेत्र। और यहाँ का प्रथम कमिश्नर कौन बना, हेनरी लॉरेंस बनता है। कौन बनता है बाबू, हेनरी लॉरेंस बनता है ना। चलिए याद रखिए आप लोग कि जब क्या हुआ था, कुशासन के आरोप में अवध को जब हड़प लिया गया था, मतलब अंग्रेजी सत्ता में मिला ली गई थी, तो फिर अवध को कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, और इसका प्रथम कमिश्नर कौन बना था, हेनरी लॉरेंस बना हुआ था ना। देखिए अब एक बात देखिए, यहाँ उस समय नवाब कौन थे बाबू, वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह थे, और ये चूँकि अल्पव्यस्त थे इसीलिए इनके संरक्षिका कौन थी बाबू, बेगम हजरत महल थी। अब बाबू क्या होगा, अंग्रेज बोले क्या कि आपको हम प्रशासिका नहीं मानते हैं, आपको हम प्रशासिका नहीं मानते हैं, बात ना। अब क्या हुआ, इससे अंग्रेजों के विरुद्ध जनता एवं सैनिक हो गए। जब ये लोग, इन लोग का भी राज हड़पने लगा लो, हड़प लिया लो, तो वहाँ के सैनिक जो थे बाबू और वहाँ की जनता जो थे बाबू, सब लोग क्या हो गए, विरोध हो गए, क्या हो गए, विरोध हो गए, किसका बाबू, अंग्रेजों का। ये भी बाबू क्या हुआ, 1857 की क्रांति का ही कारण बना, ठीक ना। अब देखिए जमींदार के साथ व्यवहार, जमींदार दो तरह के थे, एगो अंग्रेजों के पिट्ठू थे और एगो अंग्रेज के पिट्ठू नहीं थे। अब क्या काम किया सब ये लोग बाबू कि बम्बई क्षेत्र के जो जमींदार थे वो अंग्रेज से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, अब देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन की स्थापना की। पूछता है क्वेश्चन कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें इनाम रखा और बोला कि ढूंढिए आप लोग कौन से ऐसे जमींदार हैं जो क्या है, जमींदार हैं लेकिन जमींदारी नहीं देते हैं, मतलब हम लोग कर नहीं देते हैं। अब क्या हुआ कि 2-4 रुपया पर बिकने वाले लोग नहीं, लोग बिक गए। अब क्या हुआ, वो पता लगाते लगाते मालूम चला क्या कि 35,000 जमींदार के क्या हुआ, मतलब जागीरी जांच की गई उसमें ना, उसमें से 2,000 ऐसे मिले बाबू, 20,000 ऐसे मिले बाबू कि जो क्या थे, जो कर और नहीं देते, अंग्रेज के विरोध में थे। अंग्रेज ने क्या किया हो कि उन 20,000 का जागीर को क्या किया बाबू, जब्त कर लिया, ठीक ना। मतलब उन लोगों को जमींदारी पोस्ट खत्म कर दिया, हटा दिया उन लोगों को। नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी, सब चीज़ आपका है, तो आप विरोध हो जाएगा। तो जमींदार भी बहुत बड़े मात्रा में क्या हो गए थे बाबू, इन लोग के विरोध हो चुके थे, ठीक ना। अन्य प्रशासनिक कारण, ये भी सबसे बड़ी कारण हो, तो अन्य प्रशासनिक कारण है ना यहाँ। इसमें क्या था देखो तो बाबू, पद, अगर नौकरी वाला पद होता था उसमें लोग ये भेदभाव करता था। क्या करता था, भेदभाव, मतलब भरने में भी ज़्यादा अंग्रेजों को भरते थे लोग और कम बाबू इन लोग को। और दूसरी बात ये थी बाबू कि अधिकारी लेवल पर, ये सब चपरासी लेवल, सैनिक लेवल पर इन लोगों का भर्ती होती थी, लेकिन बाबू अधिकारी लेवल पर जो बाबू बढ़िया पोस्ट था उस पर अंग्रेज का ही नियुक्ति होती थी। तो ये भारतीयों को खराब लगता था कि भाई हम भी योग्य हैं, मतलब हम भी पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग की नियुक्ति नहीं हो रही है और इन लोगों को नियुक्ति हो रही है, हम लोग की नियुक्ति खाली चपरासी में हो रही है, सैनिक में हो रही है, इस तरह से नियुक्ति हमारी हो रही है ना। अब क्या था, वो जब पदोन्नति का समय आता था जिसे हम लोग प्रमोशन बोलते हैं ना, तो प्रमोशन के समय भी ये लोग भेदभाव कर देते थे। मतलब भारतीय के प्रमोशन प्रमोट नहीं करते थे लोग, अंग्रेजी को क्या करते थे लोग प्रमोट कर देते थे ना। चलिए अब क्या था, वो एक ही पोस्ट पर काम करने वाले के वेतन में भी अंतर था। भारतीय को कम वेतन मिल रहा था, अंग्रेजों का ज़्यादा वेतन मिलता था, ये भी कारण था। इसके कारण क्या हुआ, वो जनता में असंतोष फैल गया। क्या हो गया, वो असंतोष फैल गया। और 1857 की क्रांति में जनता क्या किया, वो और सैनिक वो लोग सब लोग थे, वो लोग क्या विद्रोह किया, विद्रोह का साथ भी दिए, विद्रोह का साथ भी दिए। समझ ना बात। तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे बाबू, ये क्या था कि 1857 की क्रांति के स्वरूप एवं
स्रोत था, कि क्या इसका स्वरूप था, क्या इसका स्रोत था। स्वरूप के बारे में भी समझा दी गई है और स्रोत के बारे में। स्वरूप वो होता है कि क्रांति हुई क्यों थी, नहीं अपने अपने इतिहासकार लोग अपने अनुसार इसका मतलब अपना राय दिए हैं कि भाई किसी ने कहा कि नहीं भाई ये स्वतंत्रता संग्राम था, किसी ने कहा कि नहीं भाई सैनिक विद्रोह था, किसी ने कहा क्या कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। मतलब तरह तरह के जिनको जो लगा अपना इस पर मंतव्य दिए हैं अपना। समझ ना बात, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।